आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको भिन्न दिया है, भिन्नों का योगफल बताना क्या आएगा। भिन्न है 1/3 प्लस 5/8 प्लस 3/5 प्लस 7/4 प्लस 13/6। तो यहाँ पे हम देखें, अगर जो भिन्न होता है वो क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, अंश बटे में हर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अंश के मान देखें तो 1, 5, 3, 7, 13 है। और हर का मान देखूँ तो 3, 8, 5, 4, 6। तो हर में जो संख्याएं हैं ये दिए हैं, हर यहाँ पे अलग अलग है। तो ये भिन्न कैसा हो जाएगा, असमान। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असमान भिन्नों का योगफल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन भिन्नों में जो हर दिए हैं इनको हम समान करेंगे, यानी समान भिन्न बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हर में संख्याएं होती हैं उनका हम लेते हैं लासापा, लघुत्तम समापवर्तक। और लासा क्या होता है, दो से या दो से अधिक संख्याएं जो होती हैं उनका लासापा होती है छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी 3, 8, 5, 4, 6 इनसे पूरा पूरा विभाजित होगा। तो अभाज्य गुणनखंड की भाग विधि द्वारा से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लासा पा लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे किसका, 3, 8, 5, 4, 6। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की भाग विधि द्वारा निकाल रहा हूँ, तो अभाज्य संख्या की मदद से होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये जान लें। अभाज्य संख्या में संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित हों और एक से। जैसे उदाहरण के लिए मैं देखूं तो हमारा हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, फिर 5, ऐसे। तो 2 का नंबर आएगा यहाँ पे, तो 2 से करेंगे। अब 3 विभाजित नहीं हो रहा है 2 से, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। जो विभाजित नहीं होगा उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 8 को देंगे किससे, 2 से भाग, तो 4 बार जाएगा तो लिख लेंगे। फिर 5 तो जाएगा नहीं, फिर 2 दूनी 4 और 2 3 6। फिर 2 से करेंगे तो 3 उतर जाएगा, 2 बार जाएगा ये, 2 दूनी 4। फिर 5 उतर जाएगा और 2 एकम 2 और 3। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, फिर से 2 बार 2 से जाएगा तो ये 3 उतरेगा और 2 एकम 2। फिर ये 5 उतर जाएगा, 1, फिर 3। अब 3 अभाज्य संख्या तो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1 उतरेगा। फिर 5, 1 और 3 एकम 3। 5 से करेंगे तो सभी में क्या आएगा, 1, 1, 1। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि हमको अंत में सारे पद 1 मिल जाए। अब इनका गुणनफल जो होगा यही कर लो, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 24 पंचे हो जाएगा 120। तो ये लासापा आ गया। तो यहाँ पे हर में आ गया 120। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हर क्या था हमारा 3, अब हर हो गया 120। तो हम को प्राप्त करना है 3 से 120 कैसे होगा, 120 को भाग दे दो 3 से तो 40 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 चौक 12, तो ये 40। तो ये 40 का गुणा अंश में हो जाएगा, तो 1 गुणे 40। फिर इसी तरह 120 को भाग दो 8 से तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो 15 का गुणा 5 से हो जाएगा अंश में। 15 अट्ठे 100, 15 अट्ठे 120 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15 गुणे 5। ये कितना आ जाएगा, 15 गुणे 5 प्लस। अब यहाँ पे देखो, हमको 5 से 120 लाना कैसे होगा, जब 24 का गुणा करेंगे 5 में, या फिर कह लो कि 120 में हमने भाग दिया किसका, 5 से, तो कितनी बार, ये 5 दूनी 10, फिर हासिल 2 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, तो 5 चौक 20। तो ये 24 का जो गुणा होगा अंश में कर देंगे 3 के साथ, तो 3 गुणे 24। फिर इसी तरह 120 को भाग दो 4 से तो 30 बार जाएगा, तो 30 का गुणा 7 से हो जाएगा अंश में जो दिया है। और अंत में अगर हम देखें तो 6 गुणे 20, 20 छंग 120 होता है, तो 20 का गुणा हो जाएगा 13 से, तो 13 गुणे 20। तो यहाँ पे अब अगर मैं देखूँ तो 40 गुणे करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 15 गुणे 5 तो 15 पचे कितना होता है 75, प्लस 24 3 72 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, हाथ से लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 72 हो गया। अब यहाँ पे देखें
30 27 7 त्रिक 21 और एक जीरो उतर जाएगा 210 प्लस 13 दूना 26 और एक जीरो उतरेगा तो 260 अब पूरे बटे में 120। अब यहाँ पे इनको जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें 40 में 75 जोड़ें पहले तो कितना आएगा, ये 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 और 7 4 11 111। यहाँ पे आ गया 115। ठीक है, अब 115 में हम जोड़ लेते हैं कितना 72, 5 2 7 और एक में 7 जोड़ेंगे 8 तो 187 आ गया। अब फिर इसमें हम जोड़ लेंगे 210 तो ये 7 और 8 में एक जोड़ेंगे 9, फिर 2 1 3, फिर इसमें हम जोड़ लेंगे ये वाला 260 तो 260 को जोड़ लेते हैं तो 7 में जीरो जोड़ेंगे 7 9 6 15 हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 तो ये आ गया हमारा 657/120। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो भिन्न आया 657/120, इसको हम और सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक समान संख्या से हम अंश और हर में भाग देते हैं। तो समान संख्या अगर देखें 3, कैसे, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देखें क्या 3 से ये विभाजित हो रहा है 657, तो विभाजिता का नियम क्या कहता है 3 का, कि अंकों का योग अगर विभाजित है तो संख्या भी होगा। तो 7 5 12 और 6 18, 18 विभाजित हो रहा है इसलिए 3 से विभाजित होगा ये संख्या। तो 3 से हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। हमने एक समान संख्या से भाग दिया। तो यहाँ पे जब 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 एक नम 3, हासिल लगा 2, फिर 7 उड़ेगा तो 27 हो जाएगा और 3 9 27 होता है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें 3 चौक 12 और एक जीरो होता जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पे अगर देखें 9 3 12 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो रहा है बट 40 नहीं हो रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें 40 2 से विभाजित हो रहा है बट 219 नहीं हो रहा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 9 है, विषम संख्या है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 219/40। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।